नमस्कार, मैं हूं ज्योत्सना पाटनी। राजस्थान के गौ तस्कर और हरियाणा के गौ रक्षक, दो राज्यों के बीच छिड़ी जंग खत्म होती नजर नहीं आ रही है। भिवानी में आज फिर से हिंदू महापंचायत बुलाई गई है। ये महापंचायत आरोपी श्रीकांत पंडित के बच्चे की मौत को लेकर बुलाई गई है। आरोप दरअसल ये है कि राजस्थान पुलिस की छापेमारी में श्रीकांत की पत्नी को चोट लगी, जिससे उसके गर्भ में पल रहे बच्चे की मौत हो गई। आरोपी श्रीकांत के नवजात बच्चे को शहीद बताते हुए ये जो पोस्टर आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, इसे जारी किया गया और इसके साथ ही आज हिंदू महापंचायत का आह्वान भी किया गया। तो भिवानी मामले को लेकर आज एक बार फिर से हिंदू महापंचायत का आह्वान किया गया है। मोनू मानेसर के समर्थन में एक तरफ हिंदूवादी संगठन महापंचायत कर रहे हैं, तो वहीं इस मामले में अब एक नया ट्विस्ट आया है। राजस्थान पुलिस ने आरोपियों का एक दूसरा पोस्टर रिलीज किया है, जिसमें मोनू मानेसर की जगह कोई दूसरा मोनू है। क्या मुजरिम मोनू मानेसर नहीं बल्कि कोई और है? क्या राजस्थान की पुलिस किसी और मोनू को ढूंढ रही थी? क्या मोनू मानेसर को इस मर्डर केस में फंसाया गया? ये सब सवाल और इनके जवाब अगर आपको जानने हैं, समझने हैं, तो हमारी स्पेशल रिपोर्ट देखिए। फ्रीडम ऐप से सीखकर क्या आप सब्जियों की खेती करते हैं? अगर ऐसा है तो आप अपनी सब्जियों को 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं, उन्हें बिना किसी खर्चे के आप उसे बेच सकते हैं। हमारी महाभारत का आदेश है, हमारा इतिहास साक्षी है। गौ माता की रक्षा के लिए 1857 की क्रांति रची गई थी। हम दोबारा से एक और क्रांति रच सकते हैं, लेकिन गौ हत्या नहीं होने देंगे, गौ रक्षकों पर अत्याचार नहीं होने देंगे। यदि गौ रक्षा अपराध है और इसके लिए तुम मोनू मानेसर और बाकी लोगों को अपराधी सिद्ध करते हो, तो ध्यान कर लेना, यहां बैठा हर आदमी अपराधी है। मैं गहलोत को चैलेंज करता हूं, आए गिरफ्तार करे, उसकी जेलें कम पड़ जाएंगी, लेकिन गौ रक्षक कम नहीं पड़ेगा। हिंदुओं की हत्या करके, गाय की हत्या करके जाओगे कहां? बच के नहीं जा सकते। पलवल में महापंचायत चल रही है। हिंदुवादी फोर्स गरज रही है। बीएचपी के अंतर्राष्ट्रीय महासचिव सुरन जैन माइक पर बरस रहे हैं। भारत की धरती पर गौ हत्या नहीं होने देंगे। गहलोत और उनकी पुलिस को भर भर कर कोस रहे हैं। पंचायत में आए सबके जहन में एक यही चेहरा है और सबकी जुबान पर एक ही सवाल है। मोनू मानेसर निर्दोष है, भक्षक नहीं, गौ रक्षक है। गहलोत और गहलोत की पुलिस गौ रक्षकों की दुश्मन है। भारत माता की ये पंचायत नहीं, संकल्प सभा है। संकल्प है कि अब भारत की धरती पर गौ हत्या नहीं होने देंगे। गौ हत्यारों को खुश करने के लिए गौ रक्षकों को तंग नहीं करने देंगे। आपका ये संकल्प इतनी ऊंची आवाज में आना चाहिए, मेवात में बैठे गौ हत्यारों के कलेजे दहल जाए, उनकी छुरियां वहीं रुक जाए और जयपुर में बैठे उस कंस की औलाद को यह स्पष्ट हो जाए कि उसकी तालिबानी पुलिस कुछ नहीं कर सकेगी। भारत माता की, भारत माता की, गौ माता की, गौ माता की, वंदे वंदे। इधर हिंदूवादी नेता गहलोत और उनकी पुलिस के नाम की पर्ची काट रहे थे, उधर भरतपुर आईजी दफ्तर में नया पोस्टर तैयार हो रहा था। उधर पंचायत खत्म हुई, इधर जुनैद नासिर हत्याकांड में अपराधियों का एक नया पोस्टर रिलीज किया गया। 8 आरोपियों की तस्वीर चस्पा की गई, जिसमें अनिल, श्रीकांत, कालू, किशोर, विकास, शशिकांत, गोगी नाम के आरोपियों की फोटो है। लेकिन इस पोस्टर में मोनू मानेसर
नहीं दिख रहा है। इस पोस्टर में मोनू का नाम तो है, लेकिन ये मनेसर वाला नहीं है। इस मोनू का पता पालुवास भिवानी का है। अब सवाल है कि ये कौन मोनू है? क्या ये मोनू मनेसर की जगह बदल दिया गया है या फिर ये कोई दूसरा मोनू है? ये बात हम क्यों कह रहे हैं वो भी जान लीजिए। दरअसल जो FIR जुनैद नासिर मर्डर में लिखी गई है उसमें साफ साफ लिखा है मोनू निवासी मानेसर ने इस घटना को अंजाम दिया। इस FIR में भिवानी वाला मोनू कहीं नहीं है। पुलिस के इस नए पोस्टर से विवाद और बढ़ता दिख रहा है, क्योंकि पुलिस के बयान और पुलिस की नई लिस्ट में नासिर और जुनैद के हत्यारों में मोनू मनेसर की भूमिका क्लियर नहीं है। 8 व्यक्तियों की पहचान स्पष्ट रूप से इस घटनाक्रम में शामिल होनी पाई गई है। उनमें 2 व्यक्ति रिंकू के अलावा FIR में ही नामजद हैं। अनिल निवासी मूलथान, श्रीकांत निवासी मरोड़ा। ये दोनों नूह मेवात के ही रहने वाले हैं। इसके अलावा मेवात क्षेत्र से बाहर के 6 अन्य व्यक्तियों की पहचान हुई है जो इस घटना में शामिल थे। इसमें कालू जो कैथल का रहने वाला है, मोनू राणा जो पालूवास भिवानी का रहने वाला है, विकास आर्य जींद का रहने वाला है, शशिकांत मुनक करनाल का रहने वाला है और गोगी ये भी भिवानी का रहने वाला है। इन व्यक्तियों की स्पष्ट रूप से पहचान एविडेंस के आधार पर इस घटना के अंदर शामिल होना प्रमाणित पाया गया है। अब सवाल है कि क्या मोनू मनेसर निर्दोष है, उसे फंसाया गया? FIR में मोनू मनेसर है तो पोस्टर में क्यों नहीं है? क्या हिंदूवादी संगठनों के दबाव में है पुलिस? क्या चुनाव से पहले हिंदुओं की नाराजगी नहीं चाहते गहलोत? क्या बिना गवाह सबूत के मोनू मनेसर का वारंट निकाल दिया गया? जिस मेवात का हिंदू चोरों की तरह अपने घर में घुसता था, आज वो मेवात का हिंदू छाती ठोक कर निकलता है, सीना तान कर निकलता है। इस परिवर्तन का श्रेय किसी सरकार को नहीं है। इस परिवर्तन का श्रेय अगर जाता है तो मेरे इन नौजवानों को जाता है जो सर पे कफन बांधकर गौ रक्षा के लिए निकले हैं, बहन बेटी के लिए निकले हैं। मोनू मानेसर, श्रीकांत, उनके साथी ये रक्षक हैं, भक्षक नहीं है। ये हत्यारों को पकड़ते हैं, ये हत्या नहीं करते हैं। और आज की इस महापंचायत ने सिद्ध कर दिया है, इनकी रक्षा के लिए केवल मेवात नहीं पूरा देश तैयार है। राजस्थान की पुलिस एड़ी चोटी का जोर लगा ले, इनका बाल भी बांका नहीं कर सकती। पिछले 48 घंटे से जिस तरह से मेवात में हिंदूवादी दल मोनू मनेसर और उसके साथियों के पक्ष में लामबंद हुए हैं और जिस तरह से उनके निशाने पर गहलोत और उनकी पुलिस है, ये मामला लगता नहीं है कि जल्दी थमने वाला है, क्योंकि महापंचायत में यह भी ऐलान हुआ है कि अगर बेकसूरों के ऊपर से केस वापस नहीं हुए तो आने वाले दिनों में भिवानी और सोहना में भी महापंचायत बुलाई जाएगी, जिसको लेकर बजरंग दल और BHP बहुत अग्रेसिव है। राजस्थान पुलिस के लोगों से कहो 40 लोगों पर FIR दर्ज है उस बच्चे की हत्या की, पहले वो पेश हो, पहले वो गिरफ्तारी दे। भारत माता की। राजस्थान की पुलिस हत्यारी पुलिस है। हम उनके हवाले किसी को नहीं करने देंगे। ये कौन सा तरीका है? कोई जांच नहीं, कोई कुछ नहीं, किसी तरह की इंक्वायरी नहीं, कोई सबूत नहीं, और 5 लोगों के नाम लेकर गिरफ्तार करने चल दिए। और कौन से मामले में? जुनैद और उसका साथी गौ तस्कर थे, इनामी अपराधी थे।
राजस्थान की पुलिस उनका कुछ नहीं बिगाड़ पा रही थी। मैं आज आरोप लगाता हूं, राजस्थान की सरकार और राजस्थान की पुलिस अपराधियों का संरक्षण करती है, अपराधियों को सजा नहीं दिलाती। और जहां अपराधियों को संरक्षण दिया जाता है, वहां का समाज खुद खड़ा होकर सजा तय करता है और अपनी रक्षा खुद करता है। जहां रहता है वहां केस दर्ज नहीं, केस कहीं और दर्ज किया गया दूसरे थाने में, क्योंकि मालूम था वहां का एसपी वो एक गुंडा है और अशोक गहलोत के कहने से वो हत्याकांड कर सकता है, नरसंहार कर सकता है, और वही करने वो लोग आए थे। मैं इस महापंचायत के इस पवित्र मंच से ये घोषणा करना चाहता हूं, वो गलती दोबारा मत दोहराना जो तुमने नगीना में की है। तुम्हारा क्या हाल किया जा सकता है ये कल मानेसर ने तुमको बता दिया है। तुम आए थे, उल्टे पैर भागना पड़ा। ये मानेसर, जय श्री राम, जय श्री राम। और आज तुमको समझ में आ गया होगा, भागने का मौका मिलेगा कि नहीं हम गारंटी नहीं दे सकते। टारगेट पर सीधे गहलोत और उनकी पुलिस है। इधर पंचायत खत्म हुई तो खबर गहलोत तक भी पहुंची और गहलोत ने भी साफ साफ सुना दिया और सीधी भाषा में समझा दिया। मुजरिम पकड़े जाने चाहिए। बड़ी घटना, मामूली घटना है, उस घटना की जितनी निंदा करें तो कम है। और ये जो लफंडर टाइप लोग हैं जो बजरंग दल के नाम से, विश्व हिंदू परिषद के नाम से काम करते हैं, ये बेईमान लोग हैं, असामाजिक तत्व। प्रधानमंत्री खुद ने कहा ये एंटी सोशल एलिमेंट है। आरोपियों के नए पोस्टर में मोनू मानेसर गुम है। पुलिस कह रही है जितने साक्ष्य हैं, जितने सबूत हैं, इन्हीं 8 के खिलाफ हैं। यही बात तो मानेसर के लोग भी कह रहे हैं। मोनू मानेसर गोरक्षक है, गाय के नाम पर किसी की जान लेने वाला नहीं। तो क्या मोनू मानेसर का गोरक्षा में बढ़ चढ़कर किया काम ही उसका दुश्मन बन गया? क्योंकि ये भी कहा जा रहा है कि गो तस्कर ही नहीं, आपस की राइवलरी का भी मोनू मानेसर शिकार हो सकता है। इसको समझने के लिए हरियाणा राजस्थान बॉर्डर पर गोरक्षकों के कितने टापू हैं और कितने उसके मालिक हैं, उसके बारे में भी जानना होगा। मोनू मानेसर हरियाणा का एक्टिव गोरक्षक बजरंग दल के नाम से काम करता है। इसके एक्टिव इलाके हैं गुरुग्राम, मनेसर और मेवात। यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम पर इसके लाखों फॉलोअर हैं। गो तस्करों से मुठभेड़ और गोरक्षा के 100 से ज्यादा वीडियो हैं। 60 से 70 हजार गोवंशों को मोनू ने बचाया है। 10 से 15 हजार किलो गोवंश के अवशेष को पकड़वाया है। 20 से 30 हजार गोवंशियों की खाल पकड़वा चुका है। 150 से ज्यादा गोरक्षा के व्हाट्सएप ग्रुप में वो एक्टिव है। दूसरे नंबर पर नाम आता है राजू बुहाना का। राजू बुहाना पहले मोनू के साथ काम करता था, अब रोहतक के योगेंद्र आचार्य के लिए गौरक्षक का काम करता है। इसके एक्टिव इलाके राजस्थान का बॉर्डर, जिसमें झुंझुनू, रोहतक, पानीपत ये सब आते हैं। तीसरे नंबर पर लोकेश सिंघला गोरक्षा दल मेवात का जिला अध्यक्ष है। ये मेवात में एक्टिव है। ये नामजद आरोपी भी है, लेकिन पुलिस के नए पोस्टर में इसका भी फोटो नहीं है। श्रीकांत पंडित ये मेवात इलाके में गोरक्षक के तौर पर एक्टिव है। पुलिस ने पोस्टर में इसका फोटो लगाया है। पुलिस को इसकी तलाश है। लेकिन श्रीकांत पंडित को लेकर ही पुलिस पर सवाल भी है। आरोप है कि श्रीकांत पंडित को पकड़ने गई राजस्थान पुलिस की बर्बरता से श्रीकांत पंडित की पत्नी की गर्भ में पल रहा बच्चे की मौत हो गई। वो खुशी जो है गम में बदल गई। बाकी हम इतने कमजोर भी नहीं है, हिम्मत रखते हैं, हर परिस्थिति से लड़ेंगे जैसे भी आएगी। पंचायत में आप थे तो जो पंचायत में फैसला उससे आपको, देखो जी ये भाई है हमारे, दुख की घड़ी में हमारे साथ खड़े तो उससे बल मिलता है व्यक्ति को। देखिए आपके लिए तो बेटा और दूसरी तरफ आपका पोता, तो पोते के लिए आपको लगता है कि इंसाफ कहाँ से मिलेगा? फ्रीडम ऐप से सीखकर क्या आप सब्जियों की खेती करते हैं? अगर ऐसा है तो आप अपनी सब्जियों को 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं उन्हें बिना किसी खर्चे के आप उसे बेच सकते हैं। तो वो कहानी है जी कि फूल तो अपनी बहारें जा फिजा दिखला गए, गम तो उन गुंचों पे है जो बिन खिले मुरझा गए। तो वो वापस कहाँ से मिलने वाला जी, हमें वो तो मिल ही नहीं सकता। बाकी जो है उसे हम बर्दाश्त करेंगे, सहन करेंगे।
ढोएंगे अपने जीवन को। लगता है कि पुलिस अगर उस दिन ऐसा कुछ नहीं करती तो कुछ भी नहीं, हमारे साथ कभी जीवन में ऐसा हुआ ही नहीं जी, ये पहली बार हुआ है। हम कोई क्रिमिनल आदमी थोड़ी है जो इन चीजों से कोई वास्ता रखे जी। जुनैद नासिर को जिंदा जला दिया गया। दोषियों को कड़ी सजा मिलनी चाहिए, लेकिन ये भी जरूरी है कि कोई बेकसूर न फंसे। सच्चाई तो यह है कि इस पूरे इलाके में गो तस्करी होती है। गो तस्करी को रोकने के नाम पर गोरक्षक दल बनाए गए हैं। 2015 में हरियाणा गोवंश संरक्षण और गो संवर्धन एक्ट में गो तस्करी को अपराध घोषित किया गया। 2021 में स्पेशल स्काउट टास्क फोर्स बनाई गई, जिसका काम था पुलिस के साथ मिलकर गो तस्करी को रोकना। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।